Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics. In this session we will discuss binomial theorem. देखिए binomial theorem में हम देखेंगे न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म्स. न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स के बारे में क्या जानते हैं. देखिए मिडिल टर्म्स अभी हमने देखा था, इससे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था बाइनोमियल ग्रेटेस्ट टर्म्स, ठीक है, और मिडिल टर्म्स के बारे में पढ़ा था. इस बार देखेंगे हम क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, ठीक है. तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होता है. इफ n+1 mod x by mod of x+1 equal to p a positive integer, then pth and p plus 1th terms are numerically greatest term in the expansion 1 plus x to the power 1 plus x की whole to the power n. देखिए यहाँ पे 1 plus x की whole power n में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स आपको देखना है. तो पहले आपको n+1 टाइम्स मॉड x अपॉन मॉड ऑफ x+1 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और उसकी वैल्यू p आती है. p एक पॉजिटिव इंटीजर होता है. देन pth एंड p plus 1th टर्म्स क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स हो जाएगा इन द एक्सपेंशन, ठीक है. अगर p इंटीजर्स होता है तो अगर आपने वैल्यू चेक करा n+1 मॉड x अपॉन मॉड x+1 की वैल्यू और उसकी वैल्यू लाइक 4.5 आ गई, p प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट, p एक इंटीजर होगी उसके साथ कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होता है, देन p इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है. तो उस वक्त क्या हो जाएगा, कौन सी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगी, p प्लस 1 टर्म्स जो होगी वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स होगी इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x की होल पावर n, ठीक है. तो बेसिकली जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स आपको निकालना है तो आप ध्यान रखें इन वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है. देखिए इन वैल्यू को लिखने का वे ये भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं इनको, n+1 प्लस 1 अपॉन मॉड x, ठीक है. अगर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जानने के लिए, इस वैल्यू को ही उसने p कॉल किया. देखिए अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यही लिखा है n+1 टाइम्स मॉड x अपॉन मॉड x+1. तो इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पे कमेंट कर सकते हैं. अगर p की वैल्यू इंटीजर आई तो p एंड pth टर्म्स p प्लस 1th टर्म्स क्या हो जाएगी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स हो जाएगी. अगर p की वैल्यू इंटीजर नहीं आए तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में p प्लस 1th टर्म्स क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है. आगे देखते हैं. द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स of a plus x to the power n each a plus x की होल पावर n इक्वल टू a to the power n इंटू 1 प्लस x बाई a की होल टू दी पावर n. हमने क्या किया, देखिए हमें फॉर्मेट कैसे पता था, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का फॉर्मेट में हमने न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म्स निकालना सीखा. लेकिन यहाँ पे a प्लस एक्स है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a बाहर निकाल लेंगे तो a टू दी पावर n एक कांस्टेंट होगा, ठीक है. तो वो मल्टीप्लाई होगी तो सारे टर्म्स में होगी. तो हमने क्या करा, a बाहर निकाल लिया और फिर इनकी ग्रेटेस्ट टर्म्स देंगे. अब x की जगह क्या हो गया, x प्लस a आ जाएगा, x बाई a आ जाएगा, ठीक है. तो इक्वल टू a टू दी पावर n 1 प्लस x टू दी पावर n वेयर x इक्वल टू x बाय, देखिए जो आगे लिखा है x इक्वल टू x बाय, सिंस a n इज अ कांस्टेंट एंड इट विल नॉट इफेक्ट द रिलेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टर्म्स, क्योंकि आपको पता है a n हर किसी में मल्टीप्लाई होगा. तो बेसिकली हम 1 प्लस एक्स बाय ए की होल टू दी पावर n में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखें वही वैल्यू तो होगी, बाकी a n तो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा, सारी वैल्यू से वो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी. आगे बढ़ते हैं. फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस 3x होल टू दी पावर 10 व्हेन x इक्वल टू 11/8. तो अगर यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हमें क्या, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, n+1 इंटू मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x. तो x की वैल्यू वहाँ पे 11/8 पुट करनी है आपने. तो यहाँ से अगर आप उसकी वैल्यू निकालें, देखिए यहाँ पे क्या किया, ये एक्सपेंशन से हमें क्या करना है, देखिए इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट निकालनी है. तो हमें 1 प्लस एक्स की फॉर्मेट में नहीं है तो हम यहाँ से पहले 2 को बाहर किया तो 2 की पावर 20 ये बाहर आ गया. अब इसकी ग्रेटेस्ट टर्म देख लेंगे हम, इनकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देख लेंगे, ठीक है. तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का क्या होगा, क्या वे हो सकता है. देखिए यहाँ पे इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. देखिए p क्या था, n+1 इंटू मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x. यहाँ पे मॉड x की वैल्यू कितनी है, देखिए 3x/2. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और n की वैल्यू कितनी है 10. तो यहाँ पे लिखेंगे आप 10 प्लस 1 तो 11 इंटू मॉड x कितनी है, देखिए 3x/2. 3x/2 x की वैल्यू 11/8 के क्वेश्चन में दे रखा है वो, अपॉन 1 प्लस मॉड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 अपॉन 16. ये वैल्यू अगर आप इसको कैलकुलेट करें, देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है, अगर आप देखें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है, आप देखें तो ये 5 प्लस कुछ वैल्यू आ रही है, 5 पॉइंट आसपास कुछ आ रही है. तो देखें इस कैलकुलेशन को देख लें अगर, तो ये आ रही है 33 इंटू 11 अपॉन कितनी आ रही है, देखिए 16 प्लस 33. तो इस वैल्यू को देखेंगे तो देखिए ये क्या आ रही है 363, ठीक है 363. और ये कितनी आ रही है अपॉन, अगर आप देखें तो ये वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 49. तो अगर 49 से अगर फैक्टर्स निकाले देखिए तो ये कितनी आ जाएगी
इस वैल्यू को अगर यहाँ से हम कैंसिल करें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको 7 के आसपास। देखिए कितनी आ रही है, ये 14, ये 50 के आसपास है, तो ये 350, तो ये ऑलमोस्ट 7 प्लस आ रही है। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 7 + 1 आ रही है। 7 + 1, तो इसकी ग्रेटेस्ट टर्म्स क्या हो जाएगी, देखिए उस केस में 10c7। तो यहाँ पे आप वैल्यू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगी, 10c7। तो अगर इस वैल्यू को देखें, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे निकाल चुका है उसने, देखिए इस कैलकुलेशंस को देखा उसने, तो ये वैल्यू 11c5, इसकी वैल्यू 7.41। तो देखिए ये यहाँ पे ये जो टर्म्स है ये बाद में लिखा गया, पहले ये टर्म्स आएगी यहाँ पे 7.41, जो कि मैंने पहले ही निकाल चुका, तो 7.41। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ये क्या हो जाएगी, देखिए 7 + 0.41। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स क्या हो जाएगा, देखिए जब आप ये कोई फ्रैक्शनल पी की वैल्यू इंटीजर नहीं आती थी उस वक्त क्या होता था, p + 1th टर्म्स, p का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 + 1th टर्म्स क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखिए 8th टर्म्स। तो 8 टर्म्स को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे वो टर्म्स लिखने का तरीका क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए 8 टर्म्स लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए t8 की वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको t7 + 1, 7 + 1। तो इसको क्या लिखेंगे आप, NCR, क्या लिखेंगे आप, NCR इंटू x की पावर n-r इंटू a की पावर r। ठीक है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये सारी चीजें आप देख लेंगे। अब आगे देखते हैं मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगी, 6 और 7 टर्म्स। नो t8 निकालेगा, देखिए यहाँ पे स्लाइड में थोड़ी ही इशू है, t8 और को निकालने का क्या तरीका हो सकता है, t7 + 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, NCR x की पावर n-r a की पावर r। अब 10c7 निकालने का क्या होगा, देखिए 2 की पावर 10 - 7 इंटू 3x की पावर 7। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो ये क्या आ जाएगी, 10c7 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 33/8 की पावर, क्योंकि x की वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में 11/8 आपको सब्स्टिट्यूट करना। तो ये इस वैल्यू को अगर निकालें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को, 10c7 33 की पावर 7 अपॉन 8 की पावर 6 हो जाएगा। नो अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x - 4y होल टू द पावर 14 व्हेन x = 8 y = 3। तो हमें क्या निकालना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। यहाँ पे भी तो फिर से एक्सपेंशन का यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन हमें क्या 1 + x टू द पावर n में हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट जानते हैं, तो 3x यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 4y/3x। तो इसके टर्म्स को देखेंगे, देखिए अब x जो नई x आई वो आ गई -4y/3x। फिर से n + 1 mod x अपॉन 1 + mod x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे x/y की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये चेक कर लिया। देखिए तो यहाँ से अगर हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो यहाँ से आ रहा है वो क्या, n की वैल्यू 14 थी, तो n + 1 की वैल्यू 15 और mod x हमने निकाला था। देखिए प्रीवियस स्लाइड में हमने निकाला था mod x, ये वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो -1/2 mod x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया उनकी वैल्यू को। तो यहाँ से देखें तो n की यहाँ से वो वैल्यू आ रही है 15/3, तो इक्वल टू 5। तो इस वक्त 5, तो इस बार कौन सी टर्म्स होगी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, 2 टर्म्स होगी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। कौन कौन सी, अगर आप देखें तो ये t5 t4 + 1 और कौन सी टर्म्स हो जाएगी, देखिए इसको निकालने का क्या हो सकता है, t5 और t6 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स होगा। तो t5 निकालने का क्या हो सकता है, वे क्या हो सकता है, t5 को हमने लिखा t4 + 1 और ये क्या होती है 14c4, 3x की पावर 14 - 4 इंटू -4y की पावर 4। बाइनोमियल एक्सपेंशन से इनको एक्सपेंड कर दिया। फिर t5 भी तो हमें निकालना है, तो t5 की वैल्यू हमें कितना निकालना है, 14c4 इंटू 24 की पावर 10 इंटू 12 की पावर 4। अब t6 भी तो निकालना है, क्योंकि जब वो वैल्यू इंटीजर्स होती है, p की वैल्यू इंटीजर्स होती है, तो 2 टर्म्स न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होते हैं, p और p + 1th टर्म्स। तो अब p + 1th टर्म्स निकाल लें। t6 को लिखने का वही क्या हो सकता है, t5 + 1। अब NCR के एक्सपेंशन से हम लिख लेंगे उनको, क्या लिखेंगे 14cr, 14c5 इंटू 3x की पावर 14 - 5 इंटू -4y की पावर 5। तो अगर इसको देखें तो इस वैल्यू को कैलकुलेट किया मैंने, 14c4 इंटू 3 इंटू 8 की पावर 14 - 5 इंटू -4 इंटू 3 की पावर 5। तो अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट किया तो देखिए ये कितनी आ रही है, t6 की वैल्यू 14c5 इंटू 24 की पावर 9 इंटू 12 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, सर ये क्या मतलब है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, तो अब आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। देखिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स का मतलब होता है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स मतलब मैग्नीट्यूड बाय वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। आप साइन को मत देखिए, देखिए अगर आप साइन को देखें तो मुझे लगता है ये सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है, लेकिन दोनों वैल्यू सेम ही है। तो आपको क्या करना है, साइन को हटा के उस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो t5 t6 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। आई थिंक दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।